हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल टर्नर क्लासेस पर। देखिए अभी जैसे कि हमने कल इसके पहली बार आपका लेक्चर जो है न्यूटन्स लॉ पूरा न्यूमेरिकल नहीं है, उसमें सिर्फ थ्योरी है, आपका परिभाषा है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आईआईटी जेईई मेंस नीट लेवल क्वेश्चन बनता रहता है, उसका मैं पूरा अलग से ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पॉइंट है, इसमें परिभाषा नहीं मिलेगा। यहाँ मानेगा आपको एक भी परिभाषा नहीं मिलेगा, इसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी मिलेगा। कैसे मिलेगा ये देखते हैं। जैसे यांत्रिक प्रॉब्लम, कुछ यंत्रों में प्रॉब्लम होता है, कौन कौन सी यंत्र है वही देखते हैं। यहाँ लिखते हैं यांत्रिक के कुछ समस्या, ये आपकी समस्या है। सम प्रॉब्लम ऑफ काइनेटिक्स, सम प्रॉब्लम ऑफ काइनेटिक्स अंग्रेजी है। पहली आपकी प्रॉब्लम क्या है? लिफ्ट का आभासी भार, आभासी भार। दूसरा आपका यहाँ पढ़ेंगे घिरनी, घिरनी के पुली के नाम से भी जाना जाता है, पुली के नाम से। क्लियर हुआ? आइए देखते हैं कुछ लिफ्ट वाली प्रॉब्लम जो है। और तीसरा यहाँ टॉपिक हम पढ़ेंगे ब्लॉक। ब्लॉक मतलब होता है गुटका, ये खाने वाला गुटका नहीं है। काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे गुटका, गुटका मतलब होता है पार्ट होते हैं ना, कठोर पार्ट जो होते हैं, ब्लॉक होते हैं। अभी देखते हैं। अब मैटर करता है आभासी लिफ्ट वाली मैटर, यही मैं पढ़ा रहा हूँ। पहला स्टार बनाएंगे और पढ़ेंगे लिफ्ट का आभासी भार। ध्यान देना है, पहली बात इसको आभासी भार को हम आर से प्रदर्शित करेंगे। पहली बात, आपका एक समय लिफ्ट आपकी क्या होगी? स्थिर रहेगी। मान लेते हैं इसमें जो व्यक्ति यहाँ है, ये आपका व्यक्ति जो है ये आपका बैठा हुआ है। मान लेते हैं ये लिफ्ट क्या है? स्थिर है। क्या है? स्थिर है। तो आपका यहाँ जी रावई करेगा, तब आपका आभासी भार आर बराबर यम जी होगा। ध्यान देना, आपका लिफ्ट रुकी हुई है, इसका मतलब उसमें कोई त्वरण नहीं उत्पन्न होगा। भाई मैं खड़ा हूँ, हमारी वेग में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो हमारी एक्सीलरेशन शून्य है। तो कंडीशन पहले आपका क्या है कि जब लिफ्ट का हो, स्थिर हो। तो पहला कंडीशन ये आपके हेडिंग डाल लीजिए कि ये जब लिफ्ट स्थिर हो, क्या हो? स्थिर हो, तब प्रॉब्लम है आर बराबर यम जी। क्लियर हुआ? आगे इसके बाद हम देखते हैं दूसरा आपका, जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो, ऊपर जा रही हो, तो आप ध्यान देना जो आर आभासी भार होगा, आर बराबर यम जी प्लस ए होगा। माने कि ये फार्मूला होगा कब? जब आपका लिफ्ट ऊपर जाएगा तब। मैटर करता है यहाँ थोड़ा सा छोटा सा मैं लिफ्ट बना दे रहा हूँ। यहाँ का जो व्यक्ति है बैठा हुआ है, ये लिफ्ट की डायरेक्शन क्या है? ऊपर जा रही। कितने त्वरण से? ए त्वरण से। ए त्वरण से ऊपर जा रहा है, तो आभासी भार आर बराबर यम प्लस जी प्लस ए हो गया। यम इंटू जी प्लस ए, गुरुत्वीय त्वरण में आभासी त्वरण जुड़ जाएंगे। आगे देखते हैं तीसरा आपकी है, जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही हो, या नीचे आ रही, तब आप देखेंगे आर बराबर यम जी माइनस ए होगा। ये आपका फार्मूला। इसका मतलब अब जो आपका लिफ्ट है यहाँ, ये मान लेते हैं व्यक्ति जो बैठा हुआ था, ये डायरेक्शन बताता ए त्वरण से नीचे है, तो आभासी भार ये हो। लिफ्ट प्रॉब्लम 3 होती है। लिफ्ट की 3 सिचुएशन होती है। पहली सिचुएशन वो स्थिर रहेगा, खड़ी रहेगी। दूसरी सिचुएशन ऊपर जाएगा। तीसरी ऊपर से नीचे आएगा। अब कोई नहीं है। आपसे पूछा जाए कि एक व्यक्ति का आभासी भार कब बढ़ेगा, एकदम पीसीएस में आया था क्वेश्चन, लूसेंट में आया हुआ है कि बताइए किसी व्यक्ति का भार कब बढ़ेगा। ऑप्शन में दिया था जब वो लिफ्ट में स्थिर रहेगा, लिफ्ट स्थिर रहेगा,
दूसरी बार लिफ्ट के साथ ऊपर जा रहा है, तीसरी बार लिफ्ट के साथ नीचे आ रहा है। तो बताइए आभासी भार किसमें होगा? जिसमें गुरुत्वीय त्वरण के साथ एक्सीलरेशन जुड़ रहा है वो आपका कौन है? जो ऊपर जा रहा है। इसका मतलब हमारी वास्तविक भार से आभासी भार तब ज़्यादा रहेगा जब मैं लिफ्ट के साथ ऊपर जाऊंगा तब, अगर नीचे जाऊंगा तो घटेगा। अगर ध्यान दीजिए, अगर मैं स्थिर रहूंगा तो वास्तविक और आभासी आपस में बराबर रहेगी। कब? जब लिफ्ट नहीं चलेगी, नीचे स्थिर रहेगी तब। अब मैटर करता है जो आपका घिरनी है, अंग्रेजी है पुल्ली, पुल्ली है, पुल्ली इसका नाम होता है। हाँ, आपका है घिरनी। ये ध्यान दीजिए, घिरनी से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। घिरनी आप लोग नहीं जानते तो देख लीजिए, मान लीजिए खुटिया में टंगा है, कौन सा खुटी है? ये बनारसी खुटी है, देखते रहिए। आइए देखिए, अब इसमें क्या हुआ कि इस पुल्ली में ये वाला बड़ा ब्लॉक है, क्या है? बड़ा। इसका द्रव्यमान कैपिटल यम है और इसका द्रव्यमान आपका स्मॉल यम है। ये ऊपर जाएगा लेकिन ये बड़ा इसलिए कहाँ आएगा? नीचे आएगा। आपका तनाव, टेंशन यहाँ, टेंशन यहाँ। तो आपसे तनाव भी पूछता है कभी कभी और कभी कभी त्वरण पूछता है इसमें। तो जब इसमें आपसे तनाव पूछेगा T बराबर, टेंशन माने तनाव, और कभी कभी बल भी पूछता है, तो होगा 2m1 m2 बटे m1 प्लस m2, यह याद कर लीजिए। और आपसे त्वरण पूछेगा, त्वरण A बराबर जब पूछेगा, अच्छा ध्यान देना, यहाँ आपका कैपिटल है तो कैपिटल ले लीजिए, 1 करने की ज़रूरत नहीं है। मानिए कैपिटल आपका खुद लिया गया है तो कैपिटल ले लीजिए। ऐसे यहाँ तो कैपिटल M माइनस स्मॉल m बटे कैपिटल M प्लस स्मॉल m, यह आपका क्या है? एक्सेलरेशन है। अच्छा, कोष्टक में क्या लिखेंगे आप? G भी रहेगा, यहाँ ऊपर G भी रहेगा। अच्छा, 2m1 m2 यहाँ भी G रहेगा। ये दोनों फार्मूला घिरने के लिए लॉजिक है। तीसरी पॉइंट आपका जो लाजवाब टॉपिक है वो आपका है ब्लॉक। क्या है? ब्लॉक। देखिए क्या है, तीसरी टॉपिक आपका है ब्लॉक। तो ये देखिए सिचुएशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अमन आपसे पूछा जाए, ये खूंटी है, यहाँ का 3 ब्लॉक है टंगा हुआ है, पहली ब्लॉक और एक डोरी और है, दूसरी ब्लॉक, एक डोरी और है, यह तीसरी ब्लॉक। माने कि इसका द्रव्यमान m1, इसका m2, इसका m3। यहाँ मान लेते हैं ऐसे वाला, यहाँ T1 तो यहाँ ये भी T1 रहेगा, ये अगर T1 T2 है तो ये भी T2 रहेगा, ये अगर T3 है तो यहाँ भी T3 रहेगा। आपसे पूछा जाए इस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा अगर मैं इसको खींचूँ नीचे से तो बताइए कहाँ से टूटेगा? यहाँ से टूटेगा कि यहाँ से टूटेगा कि यहाँ से टूटेगा? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा, ऊपर से। चलो ठीक है, पहले यहाँ से टूटेगा। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान जो तीनों इसी डोरी में है, इसी डोरी में है। यहाँ तो कम होगा, इसमें और ज़्यादा होगा, इसमें पूरा हो गया। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि बताइए T1 में कितना तनाव होगा? तो आपको मालूम है यहाँ एक G लगता है और G क्या करता है? खींचता है अपनी ओर, गुरुत्वीय त्वरण। तो आपसे पूछा जाएगा इसमें पहली कंडीशन कि T1 बराबर, कोई पूछे T1 के लिए सिर्फ एक ही द्रव्यमान m3, तो आप लिखेंगे यहाँ m3G, पहला आंसर। अगर आपसे कोई कहा कि बताइए T2 में कितना तनाव है, इसमें तब 2 द्रव्यमान है, तो आप क्या लिखेंगे? m2 m3 और क्या लिखेंगे? यहाँ G लिखेंगे। क्लियर हुआ? लेकिन कब? ये अभी स्थिर है, ये सिर्फ लटका हुआ है, तीनों ब्लॉक ऊपर से लटक रहा है, न कि ऊपर खींचा जा रहा है। अभी कंडीशन आएगा खींचा जा रहा है, एक कंडीशन आएगा नीचे छोड़ा जा रहा है। आइए पहले अभी क्या है? स्थिर है। ब्लॉक क्या है? स्थिर है, यहाँ लिख दीजिए। हाँ, स्थिर है। अब आपसे पूछा गया T3 में देखोगे 3 द्रव्यमान जुड़ेगा, माने कि m1 प्लस m2 प्लस m3, यहाँ क्या लिखेंगे? G। क्लियर हुआ? अच्छा, ये पॉइंट आपका हुआ स्थिर है तब, लेकिन मैटर करेगा यहीं आपसे स्टार में और कर दे रहे हैं, मतलब ये नया स्टार,
कि जब ऊपर जा रहा हो, ऊपर ए त्वरण से जा रहे हो, तब क्या देखेंगे। वही सेम कंडीशन लिप्टवाई वाला लगा लो। लिप्टवा में क्या होता है, ए जुड़ता है ना, ऊपर जाएगा और नीचे आएगा तो घट जाता है, वही करो यहाँ। तो आपका यही सेम लॉजिक T1 बराबर M3 रहेगा, यही क्या हो जाएगा G प्लस ए। क्लियर हुआ। यहाँ आ जाएगा T2 बराबर M2 प्लस M3 G के साथ क्या हो जाएगा G प्लस ए। क्लियर हो रहा है। यहाँ देखेंगे T3 बराबर M1 प्लस M2 प्लस M3, यही कहा जाएगा G प्लस ए। क्लियर हो रहा है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ देखिए इसका आगे लॉजिक है, कोई दिक्कत नहीं, बातें नहीं। मैटर करता है कि मान लेते अमन है, बैठे हैं और इसको खींच रहे हैं डोरी से, ठीक है, हंसना नहीं है, अमन है जो खींच रहे हैं हाथ से। अब ये डोरी से खींच रहे हैं, ये ब्लॉक नंबर 1, इसी में एक ब्लॉक और जुड़ा है, इसी में मान लेते एक ब्लॉक और जुड़ा है, इसी में एक ब्लॉक और जुड़ा, 4 ब्लॉक मान लेते हैं। पहली बात, यहाँ इनकी जो फोर्स है, यहाँ की जो तनाव है, यहाँ की है यफ। ध्यान देना, यहाँ की जो तनाव है इसको हम बोल सकते हैं T1, इसको यफ बराबर T, फोर्स ही तनाव होती है। यहाँ लिखते हैं T1, यहाँ T1 भी है। यहाँ ऐसे करेंगे T2 हो गया, यहाँ से करेंगे T3, यहाँ से भी करेंगे T3। मान लेते हैं ये आपका M3 है, ये आपका M2 है, ये आपका M हो, यहाँ चलते हैं 4 कर लीजिए, माने कि 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ आपका M1 है, 4 ब्लॉक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि ये जब अमन खींच रहा है इसको, तो बताइए T3 पर कितना तनाव होगा। अच्छा, आप जब खींच रहे हैं तो सभी का डायरेक्शन ये होगा और जितने ब्लॉक है सब ए त्वरण से आगे बढ़ेंगे। किस त्वरण से? ए त्वरण से आगे बढ़ेंगे। तो ये ब्लॉक देखो खींच रहा है, इसका मतलब यहाँ T3 पाएगा, M4A आ जाएगा। क्लियर होगा। अच्छा, यहाँ अगर पूछा जाए T2 पर कितना आ जाएगा, इसमें 2 है, दोनों जुड़ेगा तो आपका M3 M4 आपका A आ गया। अगर आपसे यहाँ पूछा कोई T1 कितना आएगा, तो आपका कितना आ जाए M2 M3 M4, यहाँ क्या करेंगे A। अगर आपसे कोई कहा T पूछा तो टोटल जोड़ दो, M1 M2 M3 M4, यहाँ क्या आ गया A। क्लियर हुआ। आपसे त्वरण भी पूछ सकता है इस ब्लॉक में। तो ये ब्लॉक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। अब मैं इसके बाद कुछ आपसे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, आपको हल करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चले, मैं उसी थ्योरी का कुछ एग्जांपल लिखा हूँ, आइए करते हैं। यहाँ देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसको खड़े होकर तानना है। इसमें 3 ब्लॉक है, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक। पहला जो ब्लॉक है वो 5 किलोग्राम का है, दूसरा 2, तीसरा 3 किलोग्राम से। अब आपसे कहा है कि इसमें जो तनाव है, तनाव बताइए कितना होगा। मान लीजिए आपसे यहाँ तनाव T1 बराबर पूछा है और T2 बराबर पूछा है। अब आपसे त्वरण भी पूछा। 3 क्वेश्चन है, लेकिन नीट और जेईई मेंस में सिर्फ एक ही पूछेगा, वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पूछेगा। ये आपका IRT का तो बहुत पावरफुल है। IRT सिलेबस इसके इस वीडियो के लेक्चर के आगे बच्चा है, ये बहुत अपर लेवल में पढ़ा रहा हूँ। आइए आगे देखते हैं। मैटर करता है जैसे अभी T1 T2, इसको पाने के लिए द्रव्यमान के साथ त्वरण आना चाहिए। अभी आपको त्वरण नहीं मालूम है, लेकिन पूरा टोटल बल मालूम है। तो आपको मालूम है कि जो अभी हमने बताया था F बराबर या T बराबर, देखेंगे 3 ब्लॉक है तो आप लिखेंगे M1 धान, M2 धान, M3 और लिखते थे A, यह लिखते थे ना। आप देखिए F कितना दिया है 20 बराबर, तीनों जोड़ो, 3 धान 2 धान 5, अब आपका A है। माने कि 20 बराबर 3 2 5 5 10 गुणते A, यहाँ से काटिए, A बराबर कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपकी एक्सीलरेशन है, पहली आंसर हो गया। अब गर्दा उड़ा दो। आपसे पूछा गया है T1 T2, अगर T2 निकालना है तो T2 आपका यही है, तो आपको मालूम है ना T2 बराबर कहा जाएगा
5 गुणते ए, तो 5 गुणते 10 बराबर कितना आ गया आपका, नहीं 2 है आपका 2, आपका कितना आ गया 10। यूनिट होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या तो आप बोलते हैं 10 न्यूटन भी बोल सकते हो, बल भी होती है। अब आपको यहाँ ज्ञात करना है T2 में, आपको जब T2 निकाल, अच्छा T1 निकालना है। T1 के लिए 2 और 5 कितना हो गया 7, 7 गुणते ए कितना है 2, 7 दूने 14, आपका कितना आया मीटर प्रति, मतलब न्यूटन लिखेंगे, क्या लिखेंगे न्यूटन। और लास्ट वाले में निकालना है। अच्छा ये तो आपको पूछा नहीं, तो दिया है आपका, तो पूरा ध्यान देना है। 5 2 7 और त्वरण कितना दिया है 2, तो 5 2 7 और 14 हो गया। आपका यहाँ 5 है, 5 दूनी 10, यह टोटल है। और आपकी तनाव एक यहाँ है, तो तनाव का मतलब हुआ कि 10 और 14 कितना हुआ, पूरा 24 आपका हुआ। मैटर करता है आपको यहाँ जो कहेगा ये तनाव जरूरी नहीं है कि एक समान रहेगा, तनाव अलग अलग रहेगा, क्योंकि जैसे ही आपके द्रव्यमान ब्लॉक होगा वो ब्लॉक के अनुसार टेंशन का करेगा, बढ़ाता रहेगा। आइए सेम ये क्वेश्चन आपका हो गया। आइए घिरनी पे देखते हैं, फुल्ली पे देखते हैं। यहाँ से तनाव का है ना, अभी तनाव के लिए फार्मूला क्या लिखा, 2 कैपिटल एम स्मॉल एम बटे कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, माने कि T बराबर 2 गुणते, अच्छा यहाँ G भी होता है, तो बता दूं आपका G बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है सवाल में। तो बताइए 2 ये कितना है 10 गुणते छोटा एम 3 और गुणते 10 बटे 10 और 3 13, तो T बराबर 3 दूनी 6, माने कि 6 और डबल 0 600 बटे 13, आप आ गया न्यूटन, या भाग दे देंगे आंसर आ जाएगा। फिर मैटर करता है त्वरण निकालना है, तो त्वरण के लिए हमने कहा था कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और बाहर का लिख देंगे जी। ध्यान देना ये कैपिटल एम ये तो मैंने अच्छा लेट किया था, लेकिन आपको सवाल में जो ज़्यादा द्रव्यमान रहेगा उनमें से कम वाला घटाना रहेगा। तो आप देखेंगे इसका कैसे निकालेंगे आंसर, कि ए बराबर बड़ा एम कितना, ज़्यादा वाला कौन है 10, में से 3 घटाओ और 10 धन 3, माने कि 10 धन 3 और गुणा में क्या कर दो 10 से, ए बराबर 70 बटे कितना आया 13, यह लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन। तो आपके लिए 2 क्वेश्चन दिया गया है, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि हमको मालूम होगा कि आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें, तभी इसका कमेंट में आंसर दिए हैं।